दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में पूछा जाने वाला गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है काम एवं समय या वर्क एंड टाइम। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्क एंड टाइम से एक या दो प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले यानी सवालों को लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें। पहले हम आपको बता दें कि किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो इकाई समय में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है इकाई समय में किए गए कार्य के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि एक बटा पूरा कार्य करने में लगा समय। यानी क्षमता और जो समय है वो क्या है, विलोम संबंध है। क्षमता में और समय में विलोम संबंध है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है और जो समय होता है उसमें उल्टा संबंध यानी विपरीत संबंध होता है। क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक बटा समय, या विलोमानुपात होता है, समय के विलोमानुपात होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है कि एक व्यक्ति एक काम को 25 दिनों में करता है। एक व्यक्ति एक काम को 25 दिनों में करता है तो उसके कार्य करने की जो क्षमता है उस समय का क्या होता है, एक बटा मानी विपरीत होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षमता है 1/25 हो जाएगा। यानी जो समय है पूरा करने में, देखिए यहाँ पर क्या है कि क्षमता बराबर 1 बटा पूरा कार्य करने में लगा समय। तो यहाँ देखिए पूरा कार्य करने में लगा समय है 25 दिन, तो जब हम क्षमता निकालेंगे तो 1/25 हो जाएगी। और अगर आपको क्षमता दिया रहेगा, समय पूछेगा, तो क्या करेंगे, उसका भी विपरीत कर देंगे। जैसे एक ही कार्य क्षमता 1/30 है तो पूरा कार्य करने में एक को कितना समय लगेगा, 30 दिन। इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे एक है कि दो व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में 2 संबंधित 3 का अनुपात है। यानी दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता में 2 संबंधित 3 का अनुपात है। तो आपको बताना है कि उनके कार्य में कार्य करने में लगा समय। यानी कि जो क्षमता का अनुपात आपको दिया है 2 संबंधित 3 और समय पूछा है तो समय क्या हो जाएगा, इसका विपरीत, यानी 3 संबंधित 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझेंगे। सबसे केवल आपको इतना समझना है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है और समय में विपरीत अनुपात होता है। और अगर आपको किसी कार्य को करने में समय दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्षमता निकालते हैं, और क्षमता निकालने के लिए 1 बटा पूरा कार्य करने में लगा समय के बराबर, यानी क्षमता बराबर 1/25। यहाँ 25 दिन लगा है तो क्षमता बराबर 1/25 हो जाएगा। चलिए अब हम टाइप वाइज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट में आपको साधारण प्रश्न मिलेंगे। साधारण प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में एवं बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दिन दिया है तो क्षमता निकालेंगे। यानी हम क्या निकालेंगे, ए की क्षमता। तो जब ए की क्षमता, और क्षमता का मतलब क्या कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहाँ दिन दिया है तो एक दिन में किया गया कार्य, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। क्षमता जो होती है वो आपको इकाई समय में किए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 8 दिनों में किया है तो यहाँ पर इकाई समय का मतलब एक दिन में। इसी प्रकार अगर यहाँ पर दिया होता है कि एक किसी काम को 8 घंटे में करता है तो इकाई समय का मतलब होता है 1 घंटे में किया गया कार्य। तो जब उसको हम निकालेंगे तो क्षमता का विपरीत हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे बी की क्षमता, या बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो यहाँ 1/12 कर देंगे। तो अब आपको क्या कहा कि दोनों मिलकर उसको काम करते हैं। यानी जब ए किसी काम को अकेले करता है तो 8 दिनों में करता है और बी अकेले करता है तो 12 दिनों में करता है। तो हम जब ए की क्षमता निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और इसी प्रकार अगर हम बी की क्षमता निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को प्रारंभ करते हैं तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो जब दोनों मिलकर निकालेंगे तो पहले दोनों का हम एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं, यानी दोनों की क्षमता एक साथ कर ले रहे हैं। तो हम करेंगे क्या यहाँ कि ए प्लस बी, यानी ए और बी द्वारा, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया क्या है, एक दिन में किया गया कार्य। तो हम क्या करेंगे बताइए, इनको जोड़ देंगे। यानी 1/8 में हम 1/12 को जोड़ देंगे तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 24 हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24 और 12 दूनी 24, यानी 5/24 हो जाएगा। यानी ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, या हम कह सकते हैं ए और बी की क्षमता 5/24 है। अब हम इसको समय बदलना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में निकालेंगे। तो जब हम समय लिखेंगे तो समय बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 24/5 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 सही 4/5।
5 दिन में, 4 से 4 बटा 5 दिनों में। तो ये तो देखिए, अगर इस तरह के प्रश्नों को आपको अगर ट्रिक विधि से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, अब हम आपको ट्रिक विधि से भी बताएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आप ट्रिक से कैसे लगाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए किसी काम को कितने दिन में करना है, तो 8 दिन में। तो यहाँ आप बनाएंगे ए इस काम को कितने दिन में करना है, 8 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करना है, 12 दिन में। तो हम 8 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो यही देखिए 24 जो एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग। अब आप वर्ग को कुछ भी मान लीजिए, वर्ग को कुछ भी मान के चलिए कि यही हमारा 24 यूनिट मान के चलिए कि 24 यूनिट काम हमारे पास है, 24 यूनिट काम हमारे पास हो गया। अब हम इधर क्या निकालेंगे, माने एक दिन का काम है, ए द्वारा अगर ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो 24 यूनिट काम है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहाँ पर हम करते हैं एक दिन का कार्य या 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, इधर हम निकालेंगे एक दिन का कार्य। उसी प्रकार यहाँ पर हम बी द्वारा निकालेंगे एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। अब जरा बताइए आप, अगर ए किसी काम को 8 दिन में करता है और आपको काम कितना है करना है, 24 या 24 यूनिट मान के चलिए, 24 इकाई मान के चलिए, 24 इकाई काम है, और एक दिन में वो कितना करता है, इस काम को पूरा करता है 8 दिन में। एक दिन में कितना करेगा, 8 त्रिक 24, इसका इसमें भाग देंगे, तो एक दिन में करेगा 3 इकाई। इसी प्रकार बी, अगर बी उस काम को 12 दिन में करता है, 24 यूनिट काम करना है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 दूनी 24 यानी 2 इकाई करेगा। तो अगर हम बात करें दोनों की, देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना है, 3 इकाई या 3 यूनिट, और बी का एक दिन का कार्य है 2 इकाई या 2 यूनिट। तो अगर हम कहते हैं कि दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, यहाँ कह सकते हैं ए प्लस बी का एक दिन का कार्य अगर हम करें, एक दिन का तो कार्य निकालें, तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दीजिए 5, यानी ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और करना कितना हमको है, 24 यूनिट। तो आपको जो पूरा कार्य करने में जब समय लगाएंगे, यानी कि 24 यूनिट काम, यानी 24 इकाई को काम को पूरा करने में, 24 इकाई काम को पूरा करने में जो समय लगेगा, पूरा करने में लगा समय जब आप निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 24 में 5 का भाग दे देंगे, 24 में 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, 4 सही 4 बटा 5 दिन आपको लगेंगे, 4 सही 4 बटा 5 दिन, क्योंकि दिन में दिया है तो इसलिए 24 यूनिट काम करने में 4 सही 4 बटा 5 दिन। ये तो था इस सवाल को लगाने का ट्रिक, और वो आपका बेसिक नियम था कि कैसे हम बेसिक नियम से इस सवाल को लगाएंगे। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 घंटे में तथा बी उसी कार्य को 12 घंटे में और सी उसी कार्य को 15 घंटे में, यानी एक काम है जिसको ए 10 घंटे में करता है अगर अकेले करना है, तो बी अगर अकेले करता है तो उसे 12 घंटे में करता है, तथा सी अगर उसे अकेले करता है तो 15 घंटे में करता है। तो आपको बताना कि अगर तीनों मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करें तो कितने समय में उस कार्य को पूरा करेंगे। इसको भी हम आपको ट्रिक विधि से बताएंगे, इसको भी ट्रिक विधि से बताएंगे कि आप कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ए इस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है, और सी उसी काम को कितने घंटे में, 15 घंटे में कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपको जितने घंटे दिए हैं उसका आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और जो एलसीएम हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कितना काम तीनों को करना है। तो देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, यानी 60 यूनिट काम कहिए या 60 इकाई काम हम इसके करना है तीनों को। अब देखिए हम क्या करेंगे, यानी ए अगर एक काम को 10 घंटे में कर लेता है तो टोटल कितना काम है, 60 यूनिट काम है। तो ए का एक दिन 1 घंटे का काम, यानी कि 1 आवर वर्क, या कह सकते हैं कि 1 घंटे का काम आपको निकालना है। 1 घंटे का काम किसका, 1 घंटे का काम ए का 1 घंटे का कार्य हो जाएगा। अगर एक काम को 10 घंटे में करता है, 10 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, काम कितना है आपके सामने, 60 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 6 यूनिट, इसका भाग दे दीजिए, तो 10 का भाग देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट या 6 इकाई काम करता है। यानी ए द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो गया, 6 इकाई काम हो गया। उसी प्रकार बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, यानी बी एक काम को पूरा करने में 12 घंटे लेता है, काम कितना है, 60 इकाई या 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट काम करने में इसको 1 घंटे में अगर करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 12 का भाग दे दीजिए, यानी कह सकते हैं कि 1 घंटे में बी द्वारा किया गया कार्य 12 पंजे 60, यानी 5 मिनट, तभी ना वो 12 घंटे में 12 पंजे 60 मिनट पूरा कर लेगा। इसी प्रकार अगला है कि सी द्वारा 15 घंटे में करता है, तो इकाई माने 1 घंटे में किया गया कार्य, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। अब सबको आप जोड़ लीजिए, तो सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, यानी आप कहेंगे कि
ए बी और सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, तो 6 4 10 5 15 यूनिट कह दीजिए या 15 इकाई कह दीजिए। यानी जब तीनों मिलकर 1 घंटे काम करते हैं तो कितना इकाई काम होता है? 15 यूनिट काम होता है। और करना कितना है? 60 इकाई काम करना है। 1 घंटे में 15 और 1 घंटे में 15 इकाई काम हुआ, तो 60 इकाई काम करने में उसको कितना समय लगेगा? 15 15 15 करके 4 घंटे लगेगा। तो इसको निकालने का जो समय है, तो समय जो निकालेंगे आप, तो हो जाएगा जितना आपको काम दिया रहे 60, इसी में आप जो मिलकर किए हैं 1 घंटे में, उसी का भाग दे दिया करिए, तो कितना आ जाएगा? 4। यानी आपको कितना समय लगेगा? 4 घंटे। तो समय निकल के आ जाएगा 4 घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में, बी व सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी यहां पर आपको दिया है ए और बी मिलकर, यानी दो दो लोग मिलकर काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्या लिखा है, ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी जो मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख दिए हैं 20 डी, डी का मतलब दिन में। बी व सी मिलकर, यानी बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, यहाँ 12 दिन कर दीजिए। और सी और ए, यानी ए और सी कह दीजिए, या सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम जो आता है वही पूरा कार्य हो जाता है, यानी कितना काम हमको करना है। तो यहाँ देखिए 12 20 और 15, 12 20 15 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60। अब आप कह दीजिए 60 यूनिट काम करते हैं या 60 इकाई काम करते हैं। अब जरा बताइए, अगर 60 इकाई काम को ए और बी मिलकर करते हैं तो 20 दिन लगता है। तो यानी अगर ए और बी को हम कहें कि ए प्लस बी का अगर हम 1 दिन का कार्य निकालें, 1 दिन का कार्य निकालें, तो क्या करेंगे? आपको जो एलसीएम है उसमें हम भाग दे देंगे, तो 20 3 60, यानी आपका आ जाएगा 3 यूनिट कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको निकालना है बी और सी का 1 दिन का कार्य, यानी यहाँ आपको बी और सी का 1 दिन का कार्य निकालना है, तो आप 12 का भाग देंगे 60 में, तो 12 पंजे 60, यानी 5 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार ए और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर आप निकालेंगे ए प्लस सी का 1 दिन का कार्य, तो 15 का भाग देंगे 60 में, तो 4 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी जोड़ेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी द्वारा, यहाँ पर क्या निकालना है आप? 1 दिन का कार्य द्वारा 1 दिन का कार्य। यहाँ पर a प्लस बी का कार्य 3, b प्लस सी का 5 और c प्लस ए का है 4, तो सबको जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 4 9 3 12, यानी 12 यूनिट काम हो जाएगा। किसका किसका? 2a प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमसे क्या पूछा गया है? ए बी और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का पहले हम 1 दिन का कार्य निकालेंगे, फिर उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ 2 का पहले भाग दे दीजिए। वहां पर जब 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 दिन का कार्य, यानी 1 दिन में किया गया कार्य, तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 यूनिट। यानी ए बी और सी मिलकर 1 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो पूरा 60 यूनिट काम है, तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ अभिष्ट समय, यानी कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है जो कार्य आपको करना है और बटा यहाँ पर 1 दिन का निकाल देंगे, 1 दिन का इसमें भाग देंगे, तो हो जाएगा 6 दहा में 60। यानी जब तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो हमको कितना समय लगेगा? 6 दहा में 60, यानी 10 दिन लगेगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि राम एवं श्याम मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर लेते हैं, यानी राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं, 12 दिनों में कर लेते हैं। यदि राम उसे अकेले, अगर राम अकेले करता है तो 15 दिन लगता है, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ दोनों के मिलकर दिया है, यानी दोनों जब मिलकर काम को कर रहे हैं तो 12 दिन का समय लगता है। लेकिन जब राम अकेले उसे करता है तो 15 दिन लग जाता है, क्योंकि भाई दोनों जब मिलकर करेंगे तो क्षमता मिल जाती है, तो समय कम लगता है। लेकिन जब राम अकेले करेगा तो 15 दिन लगेगा। उसी प्रकार आपको बताना है कि श्याम जब अकेले करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा। तो उसी तरीके से ट्रिक माध्यम से आप लगाएंगे, क्या है कि राम एवं श्याम, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि राम और प्लस श्याम, राम प्लस श्याम उस काम को कितने दिन में करते हैं भैया? 12 दिन में करते हैं। और यहाँ लिखा है कि राम अगर उस काम की बात करें तो 15 दिन में करता है। तो यहाँ हम इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, यानी हमें काम करना है 60 यूनिट। यानी राम और श्याम सबको कितना काम करना था? 60 यूनिट का काम करना था। तो राम और श्याम जब उसको कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो राम और श्याम का 1 दिन का काम निकालेंगे, यानी राम और श्याम का
एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 का भाग दे देंगे, 12 पंजी 60 यानी 5 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर राम का एक दिन का काम निकालेंगे तो हो जाएगा 4 यूनिट। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है श्याम का एक दिन का काम, क्योंकि श्याम एक दिन में कितना काम करता है, जितना आ जाएगा तो 60 यूनिट में आप भाग देंगे तो राम का पता चल जाएगा कि राम को कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए राम दिया है, नहीं राम का नहीं बल्कि श्याम का दिया था। यहाँ राम का दिया है, अगर चलिए हम यहाँ राम का दिया है तो हमें श्याम का पूछ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं कि श्याम का एक दिन का काम, श्याम का एक दिन का काम। यहाँ देखिए ऊपर में क्या दिया है, राम और श्याम का एक दिन का काम दिया है, यहाँ केवल राम का दिया है। तो जब इसको हम घटा देंगे तो श्याम का एक दिन का काम, देखिए यहाँ पर अगर जैसे हम घटाएंगे तो राम राम कैंसिल हो जाएगा, श्याम का निकल के चला आएगा। उसी प्रकार यहाँ से 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। यानी कि श्याम उसे अगर एक दिन का काम जो है वो 1 यूनिट करता है। यानी श्याम को अगर 60 यूनिट काम करना है तो कितना दिन लगेगा, तो 1 का भाग देंगे 60 में तो 60 दिन लग जाएगा। तो यानी श्याम द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, तो श्याम द्वारा 60 यूनिट काम, 60 यूनिट काम करने में लगा समय। तो 60 यूनिट काम करने में लगा जो समय है वो 60 में आप 1 का भाग देंगे तो टोटल उसको कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा। अगर श्याम अकेले करेगा तो उसे 60 दिन लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए तथा बी एक साथ एक काम को 28 दिन में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर एक काम को 28 दिन में करते हैं। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को 21 दिन में करते हो तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी, तो यहाँ हम लिख लेंगे ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में करता है, 28 दिन में। और यहाँ पर क्या दिया है, ए बी तथा सी, यानी ए प्लस बी और प्लस सी उसी कार्य को 21 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम हो जाएगा वही पूरा कार्य हो जाएगा। तो चलिए हम 28 और 21 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और 4 और 3 यानी 4 3 वास्ते 84 हो जाएगा, यानी 84 यूनिट हमारा कार्य है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमको करना है कि ए और बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। तो हम क्या करते हैं, भाग दे देंगे, 28 के इसमें भाग देंगे तो 28 का भाग देंगे आ जाएगा 3 यूनिट। कितना आ जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। 28 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। इसी प्रकार 21 का भाग देंगे तो यहाँ पर 21 का भाग देने का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। तो 21 का भाग देंगे तो आ जाएगा 21 चौक 84 यानी 4 यूनिट आ जाएगा। अब जरा बताइए आपसे क्या पूछा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए जिसका काम पूछे उस कार्य को पूरा करने में उसका पहले आप एक दिन का कार्य निकाला करिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सी का कार्य निकालना है तो अगर यहाँ पर घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ए और बी का एक दिन का कार्य जो 3 यूनिट है इसको अगर हम इसमें से घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य में से तो हमारा सी का कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट है, इसमें से ए और बी का निकाल देंगे तो सी का निकल आ जाएगा, यानी 1 यूनिट हो जाएगा। ए बी और सी के एक दिन के कार्य में से ए और बी के एक दिन कार्य को घटा देंगे तो हमको सी का एक दिन का कार्य निकल आएगा। तो सी का एक दिन का कार्य आ गया 1 यूनिट। अब सी को पूरा कार्य कितना दिया गया है, 84 यूनिट। तो 84 यूनिट काम करने में सी को कितना समय लगेगा, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सी द्वारा लगा समय, सी द्वारा लगा समय आपका जो होगा वो 84 में आप 1 का भाग देंगे, यानी 84 दिन पूरा लग जाएगा अगर सी अकेले जब उस काम को पूरा करेगा तो।